नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको इन 6 वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो वास्तु से संबंधित है और हमारे जीवन में और हमारे घर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी 6 बातों के बारे में बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है और अपने जीवन में इन 6 बातों को यदि आपने अपना लिया तो वास्तु से संबंधित आपके घर में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप किन किन बातों, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में वास्तु का एक अलग से वास्तु शास्त्र बनाया गया है। वास्तु के हिसाब से कैसे आपको घर बनाना है, वास्तु के हिसाब से कैसे चलना है, और यदि आपके घर पर समस्याएं और परेशानियां आ रही हैं तो वास्तु के छोटे छोटे उपाय करके कैसे आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वास्तु के उपाय बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि ईशान कोण में भगवान का मंदिर होना चाहिए, तो और आग्नेय कोण में घर का रसोई किचन इत्यादि होना चाहिए। मित्रों, यदि आपने जरा सा भी इसमें फेरबदल करते हैं तो बहुत बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में आ सकती है। और यदि आप ईशान कोण में भगवान का मंदिर रखते हैं, पूरब की तरफ भगवान का मंदिर रखते हैं, तो ये छोटा सा काम होता है, इधर की चीज़ उधर रखना होता है, लेकिन इसका प्रभाव कितना बड़ा पड़ता है ये आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी 6 चीज़ों के बारे में जो यदि आपने अपने घर पर कर रखी है तो आज ही उसमें बदलाव करें। और घर में सामान खरीदते समय जो आप घर के लिए कोई वस्तु ला रहे हैं, फोटो इत्यादि, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बहुत सारे लोग घर में सजावट करते हैं, नई नई तस्वीरें लगाते हैं, फोटो लगाते हैं और घर में सजावट के लिए बहुत सारे सामान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मित्रों, घर पे आज बात करेंगे फोटो के विषय में कि घर पे जो आप फोटो लगाते हैं उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, फोटो जो होती है, तस्वीर जो होती है, वो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी डालती है, व्यवहारिक प्रभाव भी डालती है और हमारे जीवन में परेशानी का भी कारण बन सकती है। एक फ़ोटो, कहने को तो फोटो निर्जीव वस्तु है, लेकिन हमारे जीवन पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये आप सोच सकते हैं। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की फ़ोटो अपने घर पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम चलते जो हैं तो बड़े बुजुर्गों में प्रणाम करके जाते हैं, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाली जो फोटो हैं वो आपको अपने जीवन घर पर नहीं लगानी है, क्योंकि यदि लगाते हैं तो वो फोटो देखकर आप यदि किसी काम के लिए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो काम आपका नहीं बनेगा, जिससे हो सकता है आपके जीवन में परेशानियाँ, समस्या आने लगे। तो आज ऐसी ही फोटों के बारे में बात करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा देने वाली फ़ोटो और नकारात्मक प्रभाव डालने वाली फ़ोटो आपके घर पर नहीं लगानी है। तो कौन कौन सी फ़ोटो हैं आपको अपने घर पर नहीं लगानी है, इस बात को आप हमारे माध्यम से समझ सकते हैं। तो मित्रों, पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपके घर पर कहीं कोई बहते हुए पानी की या कोई फव्वारा इत्यादि की फ़ोटो तो नहीं लगी है। यदि वही है, इस प्रकार की फ़ोटो आपके घर पर लगी है तो आज ही उसे उतार दें। अपने घर पर ऐसी फ़ोटो आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ऐसा लिखा है यदि आप बहते हुए पानी के और कोई फव्वारे की फ़ोटो इत्यादि अपने घर पर लगाते हैं तो वह नकारात्मक प्रभाव डालती है। नकारात्मक प्रभाव कैसे डालती है कि जैसे पानी बह जाता है वैसे ही हमारे घर पर जो है धन कभी टिकता नहीं है, धन जो है वो बह जाता है, व्यर्थ में खर्चे बढ़ जाते हैं, जो आकस्मिक धन से संबंधित काम जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं और धन व्यर्थ में खर्च हो, फिजूल खर्ची जो है घर में बढ़ जाती है। तो यदि आपके घर पर बहता हुआ झरना इत्यादि आपने लगा रखा है, बहता हुआ पानी, तो आज ही ऐसी फ़ोटो को हटाएं और देखें कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण इससे बिल्कुल तुरंत होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग नाव की फ़ोटो अपने घर पर लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, नाव की फ़ोटो लगानी चाहिए, लेकिन आपको नाव की फ़ोटो खरीदते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भंवर में फंसी नाव की फ़ोटो आपको अपने घर पर बिल्कुल नहीं लगानी है। डूबती हुई नाव की फ़ोटो आपको घर पर बिल्कुल नहीं लगानी है। ऐसे फ़ोटो आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जो कि नकारात्मक प्रभाव डालने के कारण आपके सभी बनते बनते काम जो है वो बिगड़ने लगते हैं। यदि आप इस प्रकार की फ़ोटो अपने घर पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बनेगा, आपके व्यापार में भी नुकसान होने लगेगा, घर में भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि बढ़ जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर पर रहेगा। ऐसी फ़ोटो देखकर यदि भी आप किसी काम के लिए जाते हैं तो वह काम आपका 99% ऐसा होता है कि बनने के योग्य नहीं होता है। तो यदि इस प्रकार की फ़ोटो आपने घर पर लगाई है तो आज ही उसे निकाल कर घर से बाहर कर दें
और देखें कि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है कि नहीं। मित्रों, बहुत सारे होते हैं कि भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, महाभारत की। तो मित्रों, यदि महाभारत की आपने फ़ोटो घर पर लगा रखी है, महाभारत की युद्ध की फ़ोटो आपने घर पर लगा रखी है, तो आज ही इसे अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि इस प्रकार की फ़ोटो आप घर पर लगाते हैं तो घर के सदस्यों में आपस में वाद विवाद बढ़ने लगता है और घर में महाभारत जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए आपको इस प्रकार की फ़ोटो यदि आपने घर पर लगा रखी है तो आज ही ऐसी फ़ोटो को आपको अपने घर से बाहर कर दें और घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा को हटा दें और सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर पर रहेगी, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगली बात, यदि आप पूजा में फूल प्रयोग करते हैं तो पुराने फूलों को जो है पूजा के बाद तुरंत जो है वो किसी नदी या सरोवर में या तालाब में जहाँ आप डालते हैं वहाँ पर तुरंत घर पर पुराने फूल जो है पूजा के वो घर पर नहीं रखने चाहिए, तुरंत घर से बाहर कर देने चाहिए। ऐसा करने से आपके, यदि आप ऐसा करते हैं अभी तक, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, जिससे क्योंकि जो है इससे नकारात्मक प्रभाव वास्तु का बढ़ने लगता है और महालक्ष्मी जो है इससे नाराज़ होती हैं, ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। तो यदि आप पूजा के फूल प्रयोग करने के बाद तुरंत उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। पूजा के पुराने फूल जो है घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि आपके घर पर दरवाजे इत्यादि टूटे हैं या आपके घर पर दरवाजे आवाज़ करते हैं तो आपको तुरंत उनको ठीक कराना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से घर में जो हमारे दरवाजे लगे हुए हैं वो किसी प्रकार के आवाज़ करते हैं या टूटे फूटे दरवाजे घर में नहीं लगाने चाहिए। बहुत से को देखता है कि हैंडल टूटा हुआ होता है तो उसको लगा रहने देते हैं, उसका कुंडा जो है वो टूट गया है लेकिन उसे ही काम चलता रहता है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि वास्तु के हिसाब से यदि आप अपने घर पर समस्या ख़त्म करना चाहते हैं तो आज ही दरवाजा इत्यादि का ध्यान रखें। आवाज़ करता हुआ दरवाज़ा और टूटा फूटा दरवाज़ा घर में नहीं लगाने देना रहना चाहिए, इससे कि जो है आपके घर पर आपस में लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद बढ़ने लगता है। और यदि आप दरवाजे वगैरह ठीक रखते हैं तो वाद विवाद बढ़ने की समस्याएं कम रहती हैं। मित्रों, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर पर के बर्तन यदि आपके टूटे फूटे हैं, आपके किचन में आप देखें कि यदि आपके बर्तन टूटे फूटे हैं तो आज ही ऐसे बर्तनों को घर से बाहर कर दें, क्योंकि टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। यदि साबुत बर्तन में खाना खाना चाहिए हमेशा। टूटे फूटे बर्तन यदि आपके घर पर हैं तो ऐसे बर्तनों से हमारे घर पर समस्याएं आती हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे घर पर। तो आज ही आपको यह उपाय करना है कि जो आपके घर पर यदि टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग करते हैं तो आज ही बंद करें और अपने जीवन में वास्तु से संबंधित कोई समस्या आने से बचें। तो ये थी मित्रों वास्तु से कुछ संबंधित कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात, जो आपके जीवन में अपनाने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या और आपके परिवार से संबंधित समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।